हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पहले क्लास सेकंड में चैप्टर 9 का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को समझा दिया था, जिसमें ओनली डेज ऑफ द वीक तक था, राइट। और आप सबको वो सब याद भी होगा, अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे मंथ ऑफ द ईयर, ओके। One day, Shona, Arjun and Zeba were talking about their favorite month. एक बार सोना, अर्जुन और ज़ेबा दोनों अपने फेवरेट मंथ के बारे में बातें कर रहे थे। माई फेवरेट मंथ आर मे एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। एक ने कहा कि मेरा फेवरेट मंथ है मई और जून। आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। दूसरे ने कहा मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि उस दिन मंथ में क्रिसमस आता है। आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दिस मंथ। एक ने दूसरे ने कहा कि मुझे अगस्त पसंद है, जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रेन्स आता है। एक को क्या पसंद है, मई और जून, क्योंकि उस टाइम उसको मैंगोज खाने को मिलते हैं। और दूसरे को क्या पसंद है, दिसंबर मंथ पसंद है। क्यों? बिकॉज तब क्या आता है, क्रिसमस का फेस्टिवल्स आता है, क्योंकि तब क्रिसमस का फेस्टिवल आता है। और सोना को क्या पसंद है, वो आप लोग देख सकते हो ना। सोना को क्या पसंद है, सोना को पसंद है मंथ जुलाई एंड अगस्त, बिकॉज जुलाई एंड अगस्त में होता है रेन। तो सोना लाइक रेन, दैट्स वाई सी लाइक मंथ जुलाई एंड अगस्त। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? ओके। नाउ विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? आप लोगों को कौन सा मंथ सबसे अच्छा लगता है, वाई? वो आप लोगों को आपके हिसाब से लिखना है। ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। आप लोगों को कौन सा फेस्टिवल, आपको मंथ जो अच्छा लगता है, ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आंसर लिखा कि मुझे जून पसंद है, तो जून मुझे क्यों पसंद है, उसमें ऐसा क्या होता है कि मुझे जून महीना पसंद है, ओके। तो वो भी आपको लिखना है और फिर उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जून महीने में क्या होता है, मैंगोज भी होते हैं ना, है ना, और स्कूल चालू हो जाती है, तो शायद इस हिसाब से आप मैंगोज भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे कि जून में मैंगोज आते हैं तो मुझे इसीलिए जून पसंद है। या फिर जून में स्कूल्स चालू हो जाती है तो बुक्स पढ़ने को मिलती हैं, इसलिए मुझे जून मंथ पसंद है। तो आप कुछ भी ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे, तो आपको ऐसे अपनी बुक में ड्रॉ करना है, अंडरस्टैंड। नाउ फिल इन द टेबल व्हाट आई लाइक बेस्ट एंड मंथ्स इन विच इट कम्स। मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर में से, और वो कौन से महीने में आता है, अंडरस्टैंड। जैसे कि फर्स्ट क्या है, फ्रूट, तो मुझे कौन सा फ्रूट पसंद है, तो अब मैं लिखूँगी मैंगो। तो मैंगो कौन से महीने में आता है, मैंगो कौन से महीने में आता है, मई। कौन से महीने में आता है, मई महीने में। एंड दूसरा कौन सा होता है, जून, मई और जून में मैंगोस आता है। सेकंड वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में मुझे क्या पसंद है, कौन बताएगा, लेडीज़ फिंगर। यस, मुझे वेजिटेबल में लेडीज़ फिंगर पसंद है। तो वो कौन से महीने में आता है, मई एंड जुलाई, मई टू जुलाई में आता है, मई जून जुलाई तक आता है। फ्लावर, मुझे फ्लावर कौन सा पसंद है, तो रोज़। कौन सा फ्लावर मुझे पसंद है, रोज़। तो वो कौन से महीने में आता है, रोज़ कब आते हैं, आप लोग देखते होगे ना, प्लांट्स, आपके घर पे भी प्लांट्स होंगे तो आप देखते होगे ना कि रोज़ कौन से मंथ में आते हैं, तो फरवरी, मार्च। रोज़ कौन से महीने में आते हैं, फरवरी और मार्च। Write the names of 5 festivals that you or your friends celebrate. Also write the months in which these festivals come. यहाँ पे आपको 5 फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं जो आप और आपके फ्रेंड्स लोग एक साथ में खेलते हैं, और वो फेस्टिवल कब और कौन से महीने में आता है वो लिखना है। फर्स्ट लिखूँगी मैं
यहाँ पे दिवाली। तो दिवाली कौन से महीने में आता है? तो अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर में होती है दिवाली या फिर नवंबर में होती है। ओके, देन आई राइट हियर होली, एंड होली कम इन मार्च. Holy, which month comes Holi? In March. Then after I will write राखी या रक्षाबंधन, जो भी आप बोलते हो, अंडरस्टैंड. आई विल राइट हियर रक्षाबंधन. और वो कौन से महीने में आता है? रक्षाबंधन आता है अगस्त. कौन से महीने में आता है? अगस्त मंथ में. देन आई विल राइट हियर, आप लोगों को भी रक्षाबंधन पसंद होगा ना, वो भी बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है ना. तो और रक्षाबंधन आता है अगस्त मंथ में, और अगस्त मंथ में एक आता है 15 अगस्त जो हम सेलिब्रेट करते हैं. ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स. आपको यहाँ पे कोई भी एक फेस्टिवल का सीन ड्रॉ करना है. तो जैसे कि दिवाली है, तो दिवाली में क्या होता है? दिए होते. तो आप यहाँ पे दिए ड्रॉ कर सकते हो या फिर रंगोली भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे दिए ड्रॉ किए हैं, आप रंगोली भी ड्रॉ कर सकते हो, क्रैकर्स ड्रॉ कर सकते हो, है ना. ये कैंडल मैंने बनाया, दियाज बनाए. अंडरस्टैंड? समझ में आया ना यहाँ तक का आपको? ओके, नाउ वी गो फ्रंट. हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे names of some the months are missing in the list given below. Fill in names of those month. यहाँ पे आपको कुछ मंथ के नाम दिए हैं, उसके बाद का मंथ लिखना है. तो जनवरी, फरवरी, देन मार्च. अप्रैल के बाद आता है मई, जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर, एंड लास्ट मंथ इज डिसम्बर. Okay, look at the calendar to find out which is the first month of the year. मंथ का पहला, ईयर का पहला मंथ कौन सा होता है? तो जनवरी. कौन सा होता है? फर्स्ट मंथ इज द जनवरी. विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च. मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? तो अप्रैल. यू कैन सी अप्रैल, देखो ऊपर लिखा है ना. तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल. विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त. अगस्त के पहले, अगस्त के पहले कौन सा महीना आता है? तो जुलाई. कौन सा महीना आता है? जुलाई. अगस्त के पहले आता है जुलाई. विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. मंथ, ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर. कौन सा होता है? दिसंबर. Understood? Now February is different. February different होता है. क्यों? 4 months have 30 days. 7 months have 31. But February is the shortest month. In some year it jumps for fun. February हर मंथ में ऐसा होता है कि कभी कभी 4 मंथ में 30 डेज होते हैं और 7 मंथ में 31 होते हैं. बट फेब्रुआरी में क्या होता है? 28 डेज होते हैं, या फिर आफ्टर 4 ईयर उसमें 29 डेज आते हैं, जिसे हम लोग लीप ईयर करते हैं. लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ हैव 30 डेज. लंबे महीने होते हैं उसके 31 डेज होते हैं, और जो छोटे महीने होते हैं उसके 30 डेज होते हैं. जैसे फरवरी में जिस साल 29 डेज होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर. वो आफ्टर 4 ईयर्स के बाद ही वो लीप ईयर आता है. समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है कि लीप ईयर कब आता है और लीप ईयर किसे कहते हैं. जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं. ओके, नाउ सी, लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड. ये मैंने आपको समझाया ना वापस कि जम्स फॉर फन, तो वो जम्स कर देता है. जैसे कि 28 एवरी ईयर 28 डेज होता है, पर 3 साल के बाद डायरेक्ट में उसमें वो 29 डेज होता है, तो उसे लीप ईयर कहते हैं. नाउ लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट. अभी हमें कैलेंडर देखना है और उसमें से फाइंड आउट करना है कि
विच मंथ्स हैव 13 डेज, कौन से महीने में 13 डेज होते हैं। तो वो आप कैसे देख सकते हो, आपको कैलेंडर में देखकर ही आपको देखना पड़ता है कि विच मंथ हैव 13 डेज। देखिए, आई विल सी यू कैलेंडर इन माई बुक। ओके, मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर बताती हूँ। हम लोग ऐसे मंथ है ना फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं कि जहाँ पे बड़ा होता है वो 31 डेज़ का होता है और जो छोटा होता है उसे 30, बड़े फिंगर्स वाले को 30 कहते हैं और छोटे वाले को 31 कहते हैं। ओके, जहाँ पे फिंगर में खड्डा हो जाता है वहाँ पे 30 डेज़ काउंट करने हैं और जो फिंगर में ऊपर आता है उसे 31 कहते हैं। अंडरस्टूड? ऐसे जिग जैग में होता है ना हमारा, तो ये 30 हो गया और ये 30, 31 30, 31 30, 31 30। ओके, जैसे माउंटेन जैसा शेप होता है, जब हम फोल्ड फिंगर करते हैं तो माउंटेन जैसा शेप हो जाता है। तो माउंटेन वाले होते हैं वो 31 और डाउन वाले होते हैं वो 30। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो अभी वापस आपको काउंट करना है। जनवरी, देन डाउन गया फरवरी, ऊपर आया मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझा रही हूँ कि कैसे काउंट करना होता है। अंडरस्टैंड? मैंने यहाँ पे हमारे 4 फिंगर के माउंटेन ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, और ये नीचे वाले जो जनवरी का फरवरी जो नीचे है वो 30 डेज़ होते हैं और ऊपर है वो 31 डेज़ काउंट किए जाते हैं। समझ गए? तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देन जून नीचे गया, अभी जुलाई ऊपर आया, 31 डेज़ हो गए, 31 हुए। जो ऊपर जाते हैं वो सारे 31 हुए और नीचे कितने गए? तो हमारे पास 7 मंथ है, ऊपर कितने जाते हैं 7 और नीचे कितने आते हैं 3, 4। तो कितने हुए? 4 मंथ्स हैव 30 डेज़। तो 4 मंथ के 30 डेज़ होते हैं। कितने डेज़ होते हैं? 30 डेज़ होते हैं 4 मंथ में। नाउ look at calendar to find out which month have 30 days। हमें कैलेंडर देख के ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। विच मंथ हैव 30 डेज, तो ऊपर दिखा है ना था, मैंने काउंट कराया था। तो अप्रैल, जून, देन आप लोग फिंगर से काउंट कर सकते हो कि 4 मंथ में 30 डेज आते हैं। तो कौन से मंथ में आता है? अप्रैल, जून, ये सितंबर एंड नवंबर, ये सारे में ये 4 मंथ में 30 डेज आते हैं। हाउ मैनी मंथ हैव 31 डेज, कितने मंथ में 31 डेज आते हैं? तो ऊपर मैंने समझाया आपको कि 7 मंथ हैव 31 डेज। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फरवरी, फरवरी में कितने डेज आते हैं? तो मैंने बताया ना 28, और जब लीप ईयर होता है तो 29। हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, मई और जून को मिला के कितने डेज होते हैं? तो मई के 31 और जून के 30, तो इज इक्वल टू 61। हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने संडेज आते हैं? तो जुलाई हैव 4 और 5 संडे, जुलाई में कभी 4 संडे आते हैं और कभी 5 संडे आते हैं। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, आपका बर्थडे कौन से दिन पे आता है? तो वो अपने आप लिखना है। हाउ मैनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज़, आप लोग समर हॉलीडेज़ कितने दिन का मनाते हो? तो 40 डेज़।
हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव? विंटर की हॉलीडे कितनी होती है? 20. ओके. नाउ ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड. I am Ashraf. I live in Kashmir. Most of the time, here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. मैं अशरफ हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ और ये समय हमारे यहाँ बहुत ही ठंडी हवा होती है जैसे, और मेरे दांत भी जैसे चैटर करते हैं, ठटर ठटर करते हैं ना हमारे टीथ वैसे. और तो मैं क्या करता हूँ, मैं सन के अंदर बैठता हूँ. आई लाइक टू सीट इन द सन और नियर अ फायर. मुझे सन के पास बैठना अच्छा लगता है या फिर नियर अ फायर, जैसे आप लोग करते हो ना, वो ताप जला के आग के सामने बैठते हो वो. अंडरस्टैंड? देखो पिक्चर में मैंने बताया है आपको कि फायर कैसे होते हैं, कहाँ पे आप बैठते हो. ओके. आई एम लक्ष्मी. आई लिव इन चेन्नई. मैं लक्ष्मी हूँ, मैं चेन्नई में रहती हूँ. दिस डेज द सन इज़ टू हॉट. ये इन दिनों में सन बहुत गर्म होता है. माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक बेयर फुट. मेरे फीट जल जाते हैं, यानी कि मेरे पैर जल जाते हैं अगर मैं विदाउट फुट वो वॉक करती हूँ. आई लाइक टू शीट इन अ पूल. मुझे पानी में बैठना बहुत अच्छा लगता है. आई एम रूबिया. I am in Meghalaya. Here the rains just don't stop. The sun is hiding behind dark clouds. ओके, मैं रूबिया हूँ और मैं मेघालय में रहती हूँ और यहाँ पे रेन स्टॉप्स नहीं होता है और सन जो होता है वो ऑलवेज कहाँ पे छुपा रहता है? क्लाउड्स के पीछे ही छुपा रहता है. ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमने क्या देखा? सर्दी की सीज़न, गर्मी, देन रेनी सीज़न. ओके. नाउ सी, हैव यू एवर फेल्ट योर टीथ चैटरिंग विथ कोल्ड? आपके टीथ चैटरिंग करते हैं जब ठंडी होती है. चैटरिंग मतलब थरथरते हैं ना, ऐसा होता है ना. तो यस. योर फीट बर्निंग ऑन वॉकिंग बेयर फुट. आपके फुट जल जाते हैं जब आप विदाउट शूज़ या चप्पल पहने और गर्मी में निकलते हो. तो यस. नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयर फुट. एक ऐसे मंथ का नाम लिखना है जब लोग आप इजीली शूज़ बूज़ पहने बगैर चल सकते हो. तो अक्टूबर. अक्टूबर में ना बहुत ठंडी होती है ना गर्मी होती है ना. Okay, now see, have you seen it raining for many days? आपने रेन को बहुत टाइम तक देखा है? बहुत टाइम तक रेन चालू ही रहती है ऐसा. तो यस. इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया? कौन से महीने में आपके एरिया में ज़्यादा बारिश होती है? तो जुलाई और अगस्त. विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया? आपके एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? तो मई महीने में बहुत ही गर्मी होती है और जून में भी बहुत होती है. विच आर